नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा। आज हम चर्चा करते हैं इस विषय पर कि गंडा ताबीज क्या होता है। गंडे ताबीज का हमारे जीवन में क्या महत्व है कि आम व्यक्ति कहीं ना कहीं इन गंडा ताबीज अंगूठी इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, उसकी आस्था उसका ट्रस्ट इनसे जुड़ा होता है। तो इनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है और किस तरह से ये हमारे जीवन में कार्य करते हैं। एक विज्ञान में, एक साइकोलॉजी में एक टर्म है प्लेसिबो इफेक्ट। हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा हमारे साथ होने लग जाता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, कई अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि एक बार साइकोलॉजिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसमें कि करीब 30 लोगों को, उन्होंने बीमार लोगों को एक कमरे में रखा और उनमें से उनको ये बताया गया, उनको ये बताया कि ये आपकी दवाई से आप ठीक हो जाओगे। और उन्होंने क्या किया कि आधे लोगों को झूठी दवाई दी, जो दवाई थी नहीं, केवल खाली गोलियां थी, कैल्शियम की खाली गोलियां थी, और एक में दवाई थी, लेकिन ठीक दोनों होते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट है, क्योंकि विश्वास सभी को था कि हम दवाई खाएं। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट है, कुछ लोगों को कमरे में रखा गया और उनको कहा गया कि ये नीली दवाई, इसको खा के ये नींद बहानी दवाई है, और लाल लाल दवाई नींद लाइन दवाई है। तो जब वो लाल दवाई खाकर सो जाते थे और नींद दवाई जाग जाते थे, बाद में उस दवाई को इंटरचेंज कर दिया गया। जहां पर लाल कैप्सूल नींद लाने की दवाई थी, वहां नींद बहाने दवाई डाल दी गई, और जहां नींद बहाने दवाई थी उस पर नींद लाने दवाई डाल दी गई। तो लोग नींद भगाने दवाई खाया करें, सो जाया करें, और नींद लाने दवाई खाया जाग जाती है, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था कि यह दवाई नींद लाने की है, लाल दवाई नींद लाने की है और नींद दवाई नींद भगाने की है, बल्कि उसमें दवाई उल्टी ही थी। तो इस तरह से हमारा जो विश्वास है, हमारा जो माइंड है, वो इतना ताकतवर है। जिस तरह से हम बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वह उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी को चलाने लग जाता है। एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें एक एग्जाम्पल है कि एक बार विदेश में कोई बहुत खूंखार कैदी था जिसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। तो डॉक्टर ने सोचा इसको मरना तो वैसे भी है, हम इस पे क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो वो उसको एक कुर्सी से बांध देते, लोहे कुर्सी से, और बांध कर आंखों पट्टी बांध देते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, तुम्हें जहरीले सांप से कटाएंगे, और ऐसे करके तुम्हें मृत्यु होगी। और फिर वो उसके पैर में 2 आलपिन एक साथ चुबा देते हैं, और जिससे वह व्यक्ति तुरंत ही फड़फड़ा के जाग डाल के मर जाता है। तो डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने उसको कोई जहर तो दिया ही नहीं, ना सांप से कटवाया, ये मर कैसे गया। जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो पाते को शरीर में सांप का जहर पाया गया। और जब ये उस पर शोध किया वैज्ञानिकों ने कि सांप का जहर तो उसकी बॉडी में दिया ही नहीं गया था, सांप को तो उसने काटा ही नहीं, फिर कैसे उसकी बॉडी में सांप का जहर पाया गया। तो पाया गया कि उसकी ग्रंथियों सांप का जहर पैदा किया था। इस विश्वास में उसको सांप ने काट दिया। तो हमारा जो विश्वास है, हमारा जो ट्रस्ट है, यह बहुत बड़ी हमारी मानसिक क्षमता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते अपनी पुस्तक में। तो जो गंडा ताबीज होते हैं वह प्लेसिबो इफेक्ट ही होता है। एक और दृष्टांत है कि एक बार चीन में किसी बूढ़े व्यक्ति ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, और डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब इनकी जिंदगी अधिक समय नहीं है, इनको ले जाइए घर पर, और अब ये कुछ दिन के मेहमान है। तो वह व्यक्ति, तो उनका जो बेटा होता है वो थोड़ा सा होशियार होता है, तो वह एक ताबीज लेके आता है और कहता है अपने पिताजी से, उस बुजुर्ग से, कि पिताजी ये ताबीज में हिमालय से एक बहुत बड़े बाबा ने दी है। उनका कहना है कि इसको आप ये मंत्र जप करके 1 महीना पहन लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। वह बुजुर्ग बहुत श्रद्धालु थे और उन्होंने उस ताबीज को बड़े ही श्रद्धा भाव से, सच मानकर वैसे ही मंत्र जाप करते हुए पहना,
और 1 महीने बाद 2 महीने बाद पाया कि उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो चुका है। और बाद में उस बुजुर्ग के जो बेटे ने बताया कि वो ताबीज ने बगल में कबाड़ियों की दुकान से खरीदी, वो कोई बाबा नहीं है। तो केवल इस विश्वास में उस मरीज को ठीक कर। तो हमारे विश्वास में बहुत ताकत होती है, सबकॉन्शियस माइंड। तो जिस तरह का हम विश्वास करते हैं, जिस तरह के विचार मन में बार बार लाते हैं, वह हमारी रियलिटी बन जाता है। तो इसी प्रकार जो गंडा ताबीज जो अंगूठी होती है, वह हमारे विश्वास उससे जुड़े होते हैं। हम जब मोती की अंगूठी पहनते हैं तो ये विश्वास करके पहनते हैं कि इससे हमारा मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो। बार बार ये मन में ये मंत्रणा चलती है, मन शांत हो जाएगा। जब भी हम अंगूठी को महसूस करते हैं तो मन शांत हो जाएगा। तो ऐसे मन शांत होने लग जाता है। और कोई भी गंडा ताबीज हम पहनते हैं यह सोच के कि यह हमें हमारी रक्षा करेगा, हमें बीमारी से रक्षा करेगा, तो यह मंत्रणा हमें वह विश्वास, वह कॉन्फिडेंस देती है, जिससे हमारा जो अंतर्मन है इस तरह की एंजाइम, इस तरह की जो हार्मोन्स रिलीज करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो विश्वास की जो ताकत और जो प्लेसिबो इफेक्ट है वही गंडा ताबीज से होता है। लेकिन गंडा ताबीज में एक खतरा भी होता है कि वहां पर हम अंधविश्वास को पाल रहे होते हैं अनजाने में। तो जिस व्यक्ति ने हमें गंडा ताबीज दिया है वह हमने अपने मन की चाबी किसी दूसरे के हाथ थमा दी है। वह हमारे मन के साथ चाहे जैसे खेल सकता है। इसलिए जो लोग बाबाओं के भक्त होते हैं, तो बाबाओं के भक्त एक बार हो जाते हैं तो उसके बाद बाबा उनको अपने इशारे पे किस तरह नचाते हैं। इसलिए एक बौद्धिक व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह विज्ञान को समझे और अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, इस तरह से सेल्फ हिप्नोसिस, आत्म संमोहन जैसी टेक्निक्स का अपने विकास के लिए, अपने मन मस्तिष्क के विकास के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए इस्तेमाल करें और इस तरह के गंडा ताबीजों से मुक्त हो जाए। यही एक आदर्श, एक शिक्षित व्यक्ति की स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि गंडा ताबीज हमें हिप्नोटाइज करके, हमारी अंतर्मनी शक्तियों को इस्तेमाल करके हमें लाभ पहुंचाते, तो वह ही अगर किसी गलत व्यक्ति के द्वारा दिए जाए तो हमें नुकसान, वह हमें गुलाम भी बना सकती है। इसलिए सही यह है कि हम इस विज्ञान को समझें बुद्धि से और इस विज्ञान का, इस प्लेसिबो इफेक्ट का, अपने अंतर्मन की शक्ति का, अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का अपने कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। अपने जीवन में तरक, अपने स्वस्थ रहने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, अपने आत्मज्ञान के लिए, अपने विकास के लिए इस्तेमाल करें। तो गंडा ताबीज का यह विज्ञान जो मुझे समझ में आता है, मैंने आपके साथ इसको फिर से समझने को, समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।